दोस्तों, रॉबर्ट डॉनी जूनियर हॉलीवुड फिल्मों के एक जाने माने अभिनेता। वे हॉलीवुड के ऐसे अभिनेता हैं जिसने भारत में हॉलीवुड फिल्मों के लिए नए रुझान पैदा किए हैं। उनके जैसे फैंस अमेरिका में हैं, वैसे ही फैंस भारत में हैं। भारत में उनकी फिल्में काफ़ी ज़्यादा पसंद की जाती है। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को प्रेस कर दें। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। आज के समय में रॉबर्ट डॉनी जूनियर दुनिया के सबसे बेहतरीन और लोकप्रिय एक्टरों में से एक है। ये अपने सुपरहिट फिल्म आयरन मैन और शर्लॉक होम्स की वजह से पूरे विश्व में फेमस है। रॉबर्ट का एक ऐसा समय ड्रग एडिक्शन की वजह से दबे रहने की कहानी बहुत ही दर्दनाक रहा है। रॉबर्ट डॉनी जूनियर का जन्म 4 अप्रैल 1965 में मैनहट्टन, न्यूयॉर्क में रॉबर्ट डॉनी सीनियर के घर में हुआ। इनके पिता एक फिल्म निर्माता थे और इनकी माँ एल्सी फोर्ड एक एक्ट्रेस हुआ करती थी। असल में एल्सी ही वह इंसान थे जिसने रॉबर्ट को एक्टिंग सिखाई और उसका एक्टिंग की तरफ इंटरेस्ट बढ़ गया। रॉबर्ट ने भी बहुत छोटी सी उम्र में एक्टिंग करनी शुरू कर दी थी। सिर्फ 5 वर्ष की उम्र में उन्होंने अपनी पहली फिल्म करी जिसका नाम था पाउंड, जो कि 1970 में आई थी। ये फिल्म रॉबर्ट के पिता ने ही बनाई थी। रॉबर्ट ने इसके बाद भी अपने पिता की कई सारी फिल्मों में छोटी छोटी रोल करे। रॉबर्ट के पिता एक ड्रग एडिक्ट हुआ करते थे। वह बहुत ज़्यादा ड्रग का सेवन करते थे। उन्होंने अपने बेटे रॉबर्ट को सिर्फ 6 वर्ष की उम्र में मैरिजुआना का सेवन करने दिया, जो कि सेहत के लिए बहुत ज़्यादा हानिकारक होती है। रॉबर्ट उस समय एक बच्चे थे। उस समय इन चीज़ों के बारे में उन्हें ज़्यादा ज्ञान नहीं था। अपने पिता की तरह ये ड्रग का सेवन करने लगे। जब तक वे 8 वर्ष के हुए उन्हें ड्रग्स की लत लग गई थी। रॉबर्ट का बचपन बहुत ही मुश्किलों में बीता क्योंकि उनके माता पिता का डाइवोर्स हो चुका था और इसके बाद भी वे अपने पिता के साथ लॉस एंजलिस में रहने लगे। यहाँ पर भी ड्रग्स का सेवन करते थे। जब वे 16 साल के हुए तो उन्होंने अपनी पढ़ाई पीछे ही छोड़ दी और वापस न्यूयॉर्क अपनी माँ के पास रहने के लिए आ गए। फिर भी वे फिल्मों की तरफ बढ़े और 1983 से 1990 तक उन्होंने कई फिल्मों में काम किया, जिसकी वजह से वे लोगों की नज़रों में आने लगे थे। पर इस समय भी उनका ड्रग्स का एडिक्शन रुका नहीं। 1990 में रॉबर्ट ने कई बार नशे से पीछे छोड़ने की कोशिश करी, पर हर बार निराशा ही हाथ लगी। पर साथ ही साथ उनका हॉलीवुड में करियर भी आगे बढ़ रहा था। उन्होंने लोगों की नज़रों में बेहतरीन एक्टर की एक छवि बना ली। इसी बीच उनकी कुछ मूवी काफ़ी हिट हुई, जैसे कि सॉफ्टिश शॉर्टकट्स। उनके करियर में एक ऐसा भी समय आया जब 1992 में चैपलिन फिल्म एक्टिंग की वजह से उन्हें ऑस्कर अवार्ड से सम्मानित किया गया। सभी लोग रॉबर्ट की एक्टिंग से बहुत ज़्यादा खुश थे। 28 वर्ष के इस नौजवान ने एक्टिंग की मानो यूँ भगवान की ओर से तोहफे में मिली हो। पर ऐसा कहना गलत नहीं होगा क्योंकि उन्होंने ये अपनी एक्टिंग अपने मेहनत से पाई थी। जहाँ एक तरफ उनकी एक्टिंग की तारीफ होती थी, वहीं दूसरी तरफ ड्रग एडिक्शन की वजह से विवादों में रहने की वजह से उनकी खूब निंदा की जाती थी। 1992 में उन्होंने डेबोरा फाल्कोनर नाम की लड़की से शादी करी और करीब 3-4 सालों तक वे विवादों से दूर रहे। जहाँ उनकी ज़िंदगी ट्रैक पर आने ही वाली थी, तभी उनकी ज़िंदगी में एक और मुसीबत आ गई। वे ड्रग के सिलसिले में पकड़े गए और उन्हें 1 वर्ष की सज़ा सुनाई गई। उन्होंने 1 साल जेल में ही गुजारा, जहां दूसरे कैदी उन्हें खूब पीटा करते थे। उनकी वहां इतनी ज़्यादा पिटाई होती थी कि वे 2 बार अपने ही खून की ड्रम में सो कर उठे। ये समय रॉबर्ट की ज़िंदगी का सबसे मुश्किल समय था। जेल से छूटने के बाद उनकी पत्नी डेबोरा फाल्कोनर ने उन्हें डिवोर्स का नोटिस भेज दिया। इसके बाद भी 2001 तक उन्हें कई बार अरेस्ट किया जा चुका था। इसके बाद 2004 में उनकी ज़िंदगी में एक मोड़ आया जब वे सूजन डॉनी से मिले। उनके उस लड़की से मिलते ही प्यार हो गया। फिर 2005 में उन्होंने शादी कर ली। सूजन डॉनी ने रॉबर्ट के सामने एक डिमांड रखी कि अगर रॉबर्ट को सूजन के साथ रहना है तो उन्हें ड्रग्स छोड़ना होगा। रॉबर्ट ने ड्रग्स और सूजन के बीच सूजन को चुना और हिम्मत जुटाते हुए ड्रग्स को छोड़ने का प्रयास किया। शुरुआत में मुश्किल था, पर रॉबर्ट ने हिम्मत कर इस एडिक्शन को अलविदा कह दिया। उन्होंने इस बीच कई फिल्मों में काम किया, पर उनकी ज़िंदगी का सबसे अहम समय तब आया जब उन्होंने आयरन मैन फिल्म के लिए टोनी स्टार्क का किरदार निभाया। उन्होंने ऑफ़र एक्सेप्ट करा और इस फिल्म के बाद वे बॉक्स ऑफिस स्टार बन गए। उन्होंने पूरी दुनिया में खूब प्यार मिला। इसके बाद तो उनकी हर मूवी ब्लॉकबस्टर होती है। उन्होंने बहुत सी बड़ी फिल्मों में काम किया है, जैसे कि एवेंजर्स, कैप्टन अमेरिका सिविल वॉर और शर्लॉक होम्स, और भी बहुत सारी फिल्मों में काम किए हैं। और आज रॉबर्ट पूरे विश्व में
आयरन मैन के नाम से जाने जाते हैं। दोस्तों वीडियो कैसी लगी प्लीज़ एक लाइक करें, कमेंट करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करो। थैंक्स फॉर वॉचिंग।